सुबह का टाइम था और सबसे पहले शुरू हुआ प्रिपरेशन का काम। लॉन्ग राइड के लिए बाइक को रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टायर प्रेशर चेक, इंजन ऑयल चेक, फ्यूल फुल, ब्रेक्स चेक, चेन चेक और सबसे इंपॉर्टेंट हेलमेट और राइडिंग गियर। क्योंकि एडवेंचर का मजा तभी है जब सेफ्टी भी साथ हो। बाइक्स को देख कर ही एक अलग एक्साइटमेंट आ रही थी। सच बताऊं, लॉन्ग राइड से पहले जो फीलिंग होती है वो फीलिंग किसी एक्सपेंसिव हॉलिडे से भी अलग होती है। आपको पता होता है कि आज कुछ नया देखने को मिलेगा और जब साथ में दोस्त हो तो एक्साइटमेंट डबल नहीं ट्रिपल हो जाती है। सब लोग रेडी हुए, बाइक्स स्टार्ट हुई और फिर वो साउंड वूम। बस भाई, अब घर पर रुकना पॉसिबल नहीं था। नैनीताल की तरफ हमारा सफर ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था। कुछ सफर मंजिल के लिए नहीं होते, कुछ सफर बस दिल के लिए होते हैं। आज फिर मेरी बाइक तैयार है और दिल में एक नया सफर। इस बार रास्ता है नैनीताल का, जहां पहाड़ हैं, ठंडी हवाएं हैं, खूबसूरत रास्ते हैं और शायद कुछ ऐसी यादें भी जो हमेशा दिल के करीब रहेंगी। कभी कभी जिंदगी में बस बाइक उठानी चाहिए, टैंक फुल करना चाहिए और निकल जाना चाहिए उस जगह की तरफ जहां दिल सुकून महसूस करे। पहाड़ों की इन घुमावदार सड़कों पर बाइक चलाते हुए ऐसा लगता है जैसे दुनिया पीछे छूट गई हो और सामने सिर्फ मैं, मेरी बाइक और ये खूबसूरत रास्ते हैं। और सच कहूं, इन पहाड़ों में एक अलग ही मोहब्बत है। ठंडी हवा चेहरे को छूती है, बादल रास्तों को घेर लेते हैं और हर मोड़ पर एक नया नजारा इंतजार करता है। शायद इसी को कहते हैं मोहब्बत, सफर से, मोहब्बत आजादी से और मोहब्बत अपनी बाइक से। तो चलिए मेरे साथ इस खूबसूरत सफर पर नैनीताल की पहाड़ियों में देखते हैं आज का सफर हमें कहां लेकर जाता है। अगर आपको भी बाइक, पहाड़ और एडवेंचर से मोहब्बत है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपकी अगली बाइक राइड कहां की होने वाली है, क्योंकि सफर अभी शुरू हुआ है और कहानी अभी बाकी है। कभी कभी दिल करता है कि बस सब कुछ पीछे छोड़ दो, ना कोई टेंशन, ना कोई प्लान, बस बाइक उठाओ, इंजन स्टार्ट करो और निकल पड़ो एक ऐसे सफर पर जहां रास्ते खुद अपनी कहानी सुनाते हैं। और आज मेरा दिल भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। आज मैं निकल पड़ा हूं अपनी बाइक लेकर नैनीताल की खूबसूरत वादियों की तरफ। नैनीताल नाम सुनते ही आंखों के सामने पहाड़, झील, बादल, ठंडी हवा और खूबसूरत रास्ते आ जाते हैं। लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जिसे बाइक पर बैठकर पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए ही महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, बाइक तैयार है, सामान तैयार है और दिल पूरी तरह तैयार है एक नए एडवेंचर के लिए। सिटी से निकालते ही ट्रैफिक धीरे धीरे कम होने लगा और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रोड भी ओपन होती जा रही थी। बाइक पर ट्रैवल करने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, आप सिर्फ रोड पर नहीं होते, आप रोड को फील करते हो। हवा फेस पर सो गाइस, हम पहुंच गए काला डूंगी और सारी बाइक का लाइनअप चाहिए। लाइनअप CBR 650R, CBR 650R, एक और CBR 250, हाँ ये भी आ रहा है। और ये है आप सबकी फेवरेट कावासाकी 10R, ZX 10R। दिस इज अपाची RR 310, दिस इज Meteor and the one and only Hayabusa Gen 3। और ये है CBR। और पूछ रहा हूँ मेरी वाली बाइक कहाँ है? एक्सपल्स रेड लायन। मैं ये चला रहा हूँ या वो चला रहा हूँ, मेरे पास बाइक नहीं है। सॉरी, आई डोंट हैव बाइक राइट नाउ, बट सब बाइक चला रहा हूँ मैं, अभी ये चलाऊंगा। लगती है, इंजन की वाइब्रेशन फील होती है और हर टर्न के साथ एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है। कभी हम एक साथ राइड कर रहे थे, कभी कोई आगे निकल जाता, कभी पीछे रह जाता और फिर किसी चाय के पॉइंट पर सब दोबारा इकट्ठा। दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल ट्रिप का असली मजा भी यही है। कोई सीरियस राइडिंग कर रहा होता है, कोई सिनेमैटिक शॉट्स के लिए रुक रहा होता है और कोई बस खाने के लिए परफेक्ट लोकेशन ढूंढ रहा होता है। लेकिन डेस्टिनेशन सबका एक ही था, नैनीताल। अब धीरे धीरे लैंडस्केप चेंज होने लगा था। रोड के दोनों तरफ इस पर राइडिंग का एक्सपीरियंस ही अलग होता है। हर टर्न के बाद एक नया व्यू, हर कॉर्नर पर एक नई फीलिंग और हर किलोमीटर के साथ नैनीताल और पास आता जा रहा था। लेकिन माउंटेन राइडिंग में एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रोल है। हम एंजॉय कर रहे थे लेकिन सेफ राइडिंग को प्रायोरिटी दे रहे थे, क्योंकि हमें सिर्फ नैनीताल पहुंचना नहीं था, हमें सेफली वापस भी आना था।
और ऑनेस्टली पहाड़ों में बाइक चलाते वक्त कभी कभी मन करता है बस बाइक रोक दो, हेलमेट उतारो और कुछ मिनट के लिए चुपचाप सामने का व्यू देखते रहो। कुछ व्यूज कैमरा में रिकॉर्ड नहीं होते, वो सिर्फ आंखों और दिल में रिकॉर्ड होते हैं। एक ब्यूटीफुल स्पॉट देख कर हमने बाइक्स साइड में लगा दी और फिर शुरू हुआ हमारा फेवरेट काम, फोटोज और वीडियोस। एक दोस्त कैमरा लेकर खड़ा, दूसरा बाइक के साथ पोजे, तीसरा बोल रहा है भाई मेरी भी एक सिनेमैटिक वीडियो बना। और जब वीडियो बन जाए भाई एक बार और बना, पहली वाली अच्छी नहीं है, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें बाद में मेमोरीज बन जाती हैं। आज हम सिर्फ नैनीताल जा रहे हैं, लेकिन कुछ साल बाद जब ये वीडियो दोबारा देखेंगे तो शायद हमें डेस्टिनेशन से ज्यादा याद रहेगा ये रोड, ये बाइक्स, ये फ्रेंड्स और ये क्रेजी मोमेंट्स। टुवर्ड्स नैनीताल 10 बजे से 12 बजे राइड कंटिन्यू हुई और अब वेदर भी चेंज होने लगा था। टेम्परेचर थोड़ा कूल, हवा और फ्रेश और माउंटेन एटमॉस्फेयर एकदम परफेक्ट। जितना हम ऊपर जा रहे थे उतना ही सिटी लाइफ पीछे छूट रही थी। फोन की नोटिफिकेशंस, डेली लाइफ का स्ट्रेस, काम की टेंशन, सब कुछ कुछ देर के लिए साइड में। बस बीके, रोड, माउंटेन्स और फ्रेंड्स। शायद इसी को कहते हैं फ्रीडम। मोटरसाइकिल राइडिंग मेरे लिए सिर्फ एक हॉबी नहीं है, ऐसा समझता है, ये एक फीलिंग है। एक ऐसी फीलिंग जहां आपको पता नहीं होता कि अगले टर्न के बाद क्या मिलेगा, लेकिन फिर भी आप एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ते हो। और आज का डेस्टिनेशन था नैनीताल। फर्स्ट नैनीताल व्यू, 12 बजे से 13:30। फाइनली दोस्तों वो मोमेंट आ गया। नैनीताल, इतनी देर की राइडिंग के बाद जब पहाड़ कभी कभी ट्रैवल का बेस्ट पार्ट होता है कुछ ना करना, बस वहां खड़े रहना और मोमेंट को फील करना। नैनीताल एक्सप्लोरेशन 13:30 से 15:30। अब हम नैनीताल एक्सप्लोर करने के लिए रेडी थे। सिटी का एटमॉस्फेयर एकदम डिफरेंट था। टूरिस्ट्स, लोकल शॉप्स, रोड साइड फूड, कोल्ड वेदर। और नैनीताल का वेदर और भी ब्यूटीफुल हो गया था। स्काई का कलर चेंज हो रहा था, लाइट्स धीरे धीरे ऑन हो रही थी और लेक का व्यू एकदम सिनेमैटिक वो होता है सफर। रिटर्न / फाइनल राइड 18:30 से 19:30। अब टाइम हो चुका था वापस निकलने का। बाइक्स रेडी, अब गियर ऑन और एक बार फिर माउंटेन रोड्स। नैनीताल से निकलते वक्त थोड़ा मन तो कर रहा था कि यहीं और रुक जाए, लेकिन राइड का एक रूल है, हर जर्नी का एक रिटर्न भी होता है। हमने बाइक्स स्टार्ट की और सेफली वापस निकल पड़े। पीछे रह गया नैनीताल, लेकिन साथ आ गई बहुत सारी मेमोरीज। आज हमने सिर्फ किलोमीटर कवर नहीं किए, आज हमने एक एक्सपीरियंस कलेक्ट किया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी नैनीताल मोटरसाइकिल राइड, फ्रेंड्स के साथ, बाइक्स के साथ, माउंटेन्स के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना आप नेक्स्ट राइड कहाँ देखना चाहते हो। अगर आप भी मोटरसाइकिल राइडर हो तो याद रखना, रोड सिर्फ डेस्टिनेशन ता नहीं ले जाती, कभी कभी रोड हमें खुद से मिलवा देती है। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में, तब तक राइड सेफ, हेलमेट जरूर पहनो और कीप राइडिंग। दिस इज अनस खान साइनिंग ऑफ।